एक कल चरित्र हम सुन रहे थे किसी महापुरुष की। उन्होंने एक सिद्धांत बताया था, ये बहुत अनुकरणीय योग्य, किसी भी महापुरुष की बात को बताना बुरी बात नहीं। नागार्जुन की चर्चा, एक विदेशी इतिहासकार हुए नागार्जुन, कल की बात सुना रहे हैं, बिल्कुल नवीन बात। एक विदेशी इतिहासकार हुए नागार्जुन। सब बड़े ध्यान से सुनना इस चरित्र, बहुत ऊंची बात। नागार्जुन एक बड़े साधक थे, साधक, बहुत बड़े दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब जानते हो क्या होता है? दार्शनिक का मतलब दार्शनिक का मतलब होता है बृहद विचारधारा रख करके सभी प्रश्नों का समाधान करके अपने मनोभाव में नए दर्शन को प्रकट करके प्रत्येक वस्तु पर नया भाव प्रकट करना, प्रत्येक घटना पर अपने भाव नए ढंग से प्रकट करना, वो दार्शनिक। तो नागार्जुन एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए। उनके पास एक शिष्य गया, शिष्य यानी चेला, साधक रहा होगा। उसने कहा कि हमको मोक्ष पाना है और हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बताओ मोक्ष कैसे मिलेगा। तो दार्शनिक नागार्जुन ने कहा कि क्या कर सकते हो तुम मोक्ष पाने के लिए? तो कई लोग ऐसे होते हैं बड़े उतावले, बोले हम प्राण दे सकते हैं, मर भले ही जाए पर मोक्ष पाना है, चाहे प्राण चले जाए पर हमें मोक्ष पाना है। तो नागार्जुन हंस गए कि मरना इतना सस्ता नहीं है कि तुम मरने की बात कर रहे हो, ये बहुत छोटी बात है, मत करो, सीधी सीधी बात करो कि कैसे आप प्राप्त करना चाहो। वो तो कहे वो आदमी कुछ पागल टाइप के लोग, बहुत कुछ भी करवाओ, मोक्ष चाहिए हमें, मुक्त होना है। नागार्जुन ने कहा आप एक काम करो, सामने जो गुफा है, उस वक्त उन्होंने सामने देखा कि एक भैंस खड़ी थी, भैंस। तो भैंस की तरफ देख करके कहा कि तुम उस गुफा में जाकर प्रवेश करो, 3 दिन तक सोना नहीं, कुछ खाना नहीं, भैंस का चिंतन करो। वो साधक बड़ा हंसने लगा, भाई भैंस के चिंतन से भी कोई मुक्त होता है क्या? लेकिन उस दार्शनिक ने विचार किया कि पहले देखें तो कि इसकी सोच कितनी प्रबल है। लेकिन गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा। तो जिसे मोक्ष पाना था वो सामने की गुफा में प्रवेश हो गया, और जो क्रिया बताई थी कि 3 दिन तक ना कुछ खाना है ना सोना है, सिर्फ भैंस का चिंतन करना है कि मैं भैंस हूं, सींग है मेरे, पूंछ है, था आदमी हमारे तुम्हारे जैसा। गुफा में 3 दिन तक दिन ना रात अनवरत यही चिंतन करता रहा, मैं भैंस हूं, मेरे सींग है, मेरे पूंछ है, और बस। व्यक्ति जब सोता नहीं है तो स्वप्न जो है, जागते भी कई बार स्वप्न आने लगता, और बहुत दिनों तक जब जागता रहता है व्यक्ति तो स्वप्न फिर शरीर पर हावी हो जाते हैं। उसका सपना यही था मोक्ष पाना है, पर गुरु आज्ञा लगी, मैं भैंस हूं, मेरे सींग है, मेरे पूंछ है। 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब वो गुफा से बाहर निकलना चाहा तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही गुफा से बाहर निकलना चाहा तो गुफा से बाहर निकलने के पहले भी वो अनुभव कर रहा कि उसके सींग निकल आए, वो गुफा के दरवाजे में फंस रहे। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, अब बड़ा हैरान। 3 दिन पहले वो मानव की भांति खूब बड़े आराम से भीतर पहुंच गया था। 3 दिन सोच करते करते ऐसी विचित्र स्थिति हुई कि वो क्या देख रहा कि उसके सींग गुफा के दरवाजे में फंस रहे, बाहर नहीं जा पा रहा। अब बड़ा हैरान। अब वो आवाज भी निकाले तो भैंस जैसी निकली। अब तो और बड़ा परेशान। नागार्जुन जी जैसे ही आवाज भैंस की सुनी तो समझ गए घटना घट गई। वो भीतर गए दौड़े दौड़े और कहा निकलो बाहर। बोला मैं निकलूं कैसे? दरवाजा छोटा है, पहले इसे फोड़वाओ, पहले दरवाजा बृहद कराओ, बड़ा करो, बड़ा करो।
तो हंसने लगे वो नागा अर्जुन कि दरवाजा तो बहुत बड़ा है। अरे बोले कैसे बड़ा है, मेरे सींग इसमें लग रहे हैं। नागा अर्जुन बड़े जोर जोर से हंसने लगे। जब 2-3 बार थपकी मारी, हलाया डुलाया, अरे भाई जागो, कोई सींग मींग नहीं है, कोई पूंछ नहीं है तुम्हारे, तुम ज्यों के त्यों हो। तब थोड़ी सी चेतना उसके अंदर आई। गुरु के द्वारा प्रदत्त शब्दों से उसके अंतर्मन में भैंस का चिंतन करते करते भैंस जैसे भाव प्रकट हो गए। अपने आप को वो भैंस मानने लगा। विचित्र बात तो यह है कि उसकी आवाज फिर मानवों जैसी नहीं बची, उसकी आवाज भी भैंस जैसी हो गई। 3 दिन बाद जब यह घटना घटी तो नागा अर्जुन ने अपने शब्दों में लिखा कि 3 दिन की मंथन से, 3 दिन की विचारधारा से जब एक साधारण मानव भैंस बन सकता है, तो आप 2-4 साल किसी लक्ष्य को पाने के लिए मंथन करो, निश्चित है आप वैसे ही बन जाओगे और वो लक्ष्य भी प्राप्त करोगे। शायद आपको हमारी भाषा समझ आई हो। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि पिता के नाम से बहुतों पुत्रों को जाना जाता है, गुरु के नाम से बहुतों शिष्यों को जाना जाता है। आज से ही प्रण लेकर पंडाल से तुम उठना, ऐसा काम तुम्हें करना है कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु को जाना जाए। और कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचो कि असंभव है तो मूर्खता है, आप सठता है। तुम बहुत कामचोर हो, नंबर 1 के आलसी हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि महाराज बहुत मुश्किल है। इस संसार में मुश्किल कुछ नहीं है शब्द के अलावा, कुछ भी मुश्किल नहीं शब्द के अलावा। गांव के गड़ा में छोटे से गरीब ब्राह्मण के परिवार में एक नालायक निकम्मा व्यक्ति जिसका नाम धीरेंद्र है, गुरु की कृपा से जब वो लंदन गड़ा से जा सकता है, तो क्या तुम भारत में पूरे में नहीं पहुंच सकते? मुश्किल मात्र एक शब्द है। तुमने बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं तो मुश्किल है, ये सोच लिया, ये विचारधारा बना ली, तुम्हारे पास और कुछ जवाब देने के लिए है नहीं। महाराज जी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। वो कहाँ के, वो माझी का एक समाचार पत्र में हम पढ़ रहे थे, पहाड़ को काट करके उसने पानी लाया। कहाँ के साथ बोलो? बिहार के जीतराम, कौन माझी? दशरथ माझी जी न जाने कितने फीट की पहाड़ को काटकर जब वो पानी अपने गांव में ले आए, एक अकेला व्यक्ति ये कर सकता है, तो तुम्हारे साथ तो गुरु का बल है, हनुमान जी का बल है, बागेश्वर बालाजी का बल है, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? मुश्किल तुमने एक बहाना बना लिया है। तुम बहुत धूर्त हो, बहुत कामचोर हो, नंबर 1 के कामचोर हो, नंबर 1 के तुम आलसी हो। तुम अगर कहो कि हमें भगवान को पाना है तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। तुम अगर कहो कि हमें बागेश्वर धाम का सच्चा चेला बनना है, वो मुश्किल नहीं है। तुम कहो हमें नौकरी करनी है, नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर जिंदगी में कुछ है तो सिर्फ मुश्किल कहना मुश्किल है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं।